घर की लक्ष्मी या बस एक नौकरान। सुबह का वक्त है, घड़ी में 9 बज रहे हैं। नरेंद्र तैयार होकर गाड़ी की चाबी उठाते हुए जोर से आवाज लगाता है। नरेंद्र, अनुसुईया, इतनी देर से बोल रहा हूँ, नाश्ता लगा दो। तुम तो दिन भर घर में ही पड़ी रहती हो, ऊपर से ऑफिस का काम भी मुझे ही देखना है। थोड़ी ही देर बाद अनुसुईया नाश्ता लेकर आती है। अनुसुईया धीरे से, ला रही हूँ, बस हो गया। नरेंद्र गुस्से में प्लेट उठाता है और टेबल पर पटकता है। नरेंद्र तेज आवाज में बोलता है, अब यह नाश्ता भी तुम ही खा लो, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। सासू माँ वहीं पास में खड़ी होती है और नाराज होकर बोलती है, सास, कितनी बार कहा है नाश्ता टाइम पर लगा दिया करो। तेरी वजह से मेरा बेटा भूखा ही चला गया। फिर थोड़ी देर रुककर फिर बोलना शुरू करती है, सारा दिन तो घर में पड़ी रहती हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, फिर भी एक काम ढंग से नहीं होता। इतने में ही ससुर जी अखबार रखते हुए बोलते हैं, आवाज़ में थोड़ा संयम करते हुए, और ससुर जी शांत और ठोस आवाज़ में बोलते हैं, बस करो अब, हर वक्त उसी पर चिल्लाती रहती हो, घर का सारा काम वह अकेले ही करती है, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे लाडली को कुछ नज़र नहीं आता। तुम्हारा बेटा ऑफिस जाता है तो बहू भी तो घर का सारा दिन काम करती रहती है, तुम्हें तो बस ऑर्डर देना आता है। अनुसुईया शांत भाव से हाथ जोड़कर बोलती है, अनुसुईया, सॉरी मम्मी जी, आप लोग मत लड़िए, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। बाबूजी, मम्मी जी, आप नाश्ता कर लीजिए। तभी बड़ा बेटा अर्जुन मुस्कुराते हुए आता है और पीछे से अपनी माँ को गले लगा लेता है। गुड मॉर्निंग मम्मी। अनुसुईया हल्का मुस्कुराती है। उसी समय छोटी बेटी दौड़ती हुई आती है, मॉम जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे डर लग रहा है स्कूल के लिए, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। अनुसुईया, हाँ बेटा अभी लाती हूँ। अनुसुईया जल्दी से नौकरानी के साथ नाश्ता लगाती है और सब लोग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। ससुर, बेटा सबने नाश्ता कर लिया, अब तुम भी खा लो। अनुसुईया, हाँ बाबूजी, बस अब करती हूँ। अनुसुईया जैसे ही नाश्ते के लिए बैठती है तभी फिर से सास की आवाज़ आती है, सास। ऊंची आवाज़ करते हुए, अनुसुईया मेरे लिए एक कप चाय ला दो। अनुसुईया फौरन उठती है और बिना कुछ कहे, जी मम्मी जी अभी लाती हूँ। ससुर जी गुस्से में उठते हैं और अपनी पत्नी पर तीखे लहजे में बोलते हैं, ससुर जी, लता तुम कब अपनी आदतों से बाज आओगी, बेचारी अभी तो बैठी ही थी खाने को, हर बार उसे उठाती हो। सास ताने मारते हुए, आपको तो सिर्फ अपनी लाडली बहू का दिखता है, मैंने कहाँ मना किया है चाय देने से, मैंने कहाँ मना किया है, चाय दे दे, बोल तो रही हूँ, बना के दे दूँगी, बोल रही हूँ तो बना के दे दे। ससुर जी धीरे से और नज़र फेरते हुए, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ये सब कुछ सिर्फ अनुसुईया के साथ ही नहीं हो रहा था, ना जाने कितनी ऐसी औरतें होंगी जिनकी जिंदगी भी हर रोज़ इसी तरह जिल्लत से गुजरी होंगी, हर दिन बस एक ही और बेइज्जती और एक के बाद एक टूटती उम्मीदें। सीन, घर का एक कोना, अनुसुईया अकेली बैठी है। ये सब कुछ अनुसुईया के साथ हर रोज होता था। ये सब कुछ अनुसुईया के साथ हर रोज होता था। हर किसी को उससे बस काम के लिए मतलब होता था। रोज उसकी सास उसकी बेइज्जती करती, उसका पति उसके बच्चों के सामने उसे डांटता और नीचा दिखाता। बेटा, माँ, आप कुछ नहीं कर सकते, पापा ठीक ही कहते हैं, आपसे कुछ नहीं होता। बेटे झुंझलाते हुए बोलता है, माँ अब कुछ बोलती क्यों नहीं। अनुसुईया चुप रहती है, जैसे उसकी जुबान भी अब थक गई हो। रात को जब सब सो जाते हैं तो वह अकेले में रोती है और बस कान्हा जी
से अपने मन की बात कहती है। उसी घर की नौकरानी गीता यह सब देखती है और वह कहती है, दीदी आप इतना काम करती हो, 1 मिनट को भी नहीं बैठती हो, फिर भी ये सब लोग आपसे ऐसा व्यवहार करते हैं। इन लोगों को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आप तो घर का पूरा काम चलाती हो। अनसुईया हल्की मुस्कान के साथ थकी हुई आवाज़ में, हम औरतों की ज़िंदगी ही ऐसी होती है गीता। मैं तो न तो सासू माँ की पसंद थी और न ही नरेंद्र जी की चाहत। बस बाबूजी ने जब जोर डाला तो शादी हुई। पापा थे नहीं, माँ और भाई ने अपनी हैसियत के हिसाब से रिश्ता किया। कुछ साथ नहीं लाई तो इज्जत भी नहीं मिली। दोनों आपस में अपने सुख दुख की बात लिया करती थी। गीता अक्सर कहती, पहले आप नाश्ता कर लो दीदी और फिर काम करना, वरना आप आज भी आपको बैठने में टाइम नहीं मिलेगा। नरेंद्र का अफेयर उसके सेक्रेटरी नितिशा के साथ चल रहा था। नितिशा जब घर आ गई तो मीठी मीठी बातें करके अनुसूया को अपनी बहन बोलती, और तुम तो मेरी बड़ी बहन के जैसी हो, सिस्टर हो मेरी। पर पीछे से भरोसे के घर और दिल तोड़ने में लगी हुई थी। अनुसूया घर की बालकनी से नीचे देखते हुए खड़ी, पास में गीता काम कर रही थी। अनुसूया दिया से, तुझे पता नहीं, जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं था। बस पापा की पगार से ही घर चलता था और इनकी नौकरी भी मेरी शादी के बाद लगी थी। फिर धीरे धीरे इन्होंने काम सीखा, पैसे जोड़े और बिजनेस शुरू किया। आज एक इस मुकाम पर पहुँचे हैं। पर अफसोस, इनका और मम्मी जी का बर्ताव अब भी वैसा ही है। अनसुईया की आंखें नम होती हैं। सब कुछ बदल गया, पर मैं उनके लिए अब भी बस एक नौकर ही हूँ। अब तो बच्चे भी उन्हीं के जैसे हो गए हैं। बस मेरा एक बेटा विकास है, जो आज भी मुझसे वैसे ही प्यार करता है। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, बस अब वो आने वाला ही है। तभी बाहर से कोई आवाज़ आती है, अनुसूया बाहर आने चला। अनुसूया चौंकती है और जल्दी से दरवाज़ा की तरफ जाती है। दरवाज़ा खोलते ही सामने उसकी पुरानी सहेली साक्षी खड़ी होती है। अनुसूया, तू कैसी है? तू कब आई इंडिया? साक्षी, बस आज ही, और सीधे तेरे पास आ रही हूँ। बिल्कुल, ये क्या हाल बना रखा है तूने? बिल्कुल तो काम वाली बाई की जैसी लग रही है। अनुसूया उसकी बात को सुनकर हल्का मुस्कुराती है और गले लग जाती है। अनुसूया हल्के मुस्कान के साथ साक्षी से, तो छोड़ना, अब चलना घर के अंदर, बाहर ही खड़े रहना है क्या? दोनों हंसते हुए घर के अंदर आते। अनुसूया घर में सबको संबोधित करते हुए, बाबूजी, ये मेरी बचपन की सहेली साक्षी है। शादी के बाद विदेश चली गई थी और अब इंडिया आई है तो मुझसे मिलने आ गई। बाबूजी, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जाओ आराम से बात करो, और हाँ, इसे खाना वगैरह जरूर खिला देना। साक्षी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। उसका स्वभाव थोड़ा चंचल और बिंदास था। साक्षी, खाना तो हम खा लेंगे अंकल जी, आप बताइए आप कैसे हैं? बाबूजी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। इतने में ही सासू माँ लता भी आ जाती है। अनुसूया सम्मान से, मम्मी जी, यह मेरी सहेली साक्षी है, विदेश में रहती है, अब आई है मुझसे मिलने। लता, ठीक है, इसे खाना वगैरह खिला देना। साक्षी थोड़ा मजाकी अंदाज में, अरे आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो अभी 3-4 दिन यहीं रहने वाली हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? बाबूजी खुश होकर, बिल्कुल नहीं बेटा, जब तक दिल करे यहीं रहो। लता भी मजबूरी से सहमति में सिर हिला देती है। अनुसूया साक्षी को अपने कमरे में लेकर जाती है और गीता को चाय नाश्ते के लिए बोल देती है। साक्षी,
हैरानी से उसे ऊपर से नीचे देखते हुए। पहले तो तू यह बता कि क्या हाल बना रखा है तूने। तेरा पति इतना बड़ा बिजनेसमैन है, फिर भी तो ये कैसी हालत। वह गुस्से और दुख में बोलती है, तेरी उम्र अभी तो कोई ज़्यादा भी नहीं हुई, उसकी हालत लेकिन हालत तो सीधी ऐसे लग रही है जैसे तू अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हो। अनुसुईया थोड़ी हंसी में बात डालते हैं, अरे यार तू भी क्या लेकर बैठ गई। अब तू बता तेरा क्या चल रहा है, इंडिया आना कैसा हुआ इतने सालों बाद। साक्षी थोड़ा भावुक होकर, हाँ मैं नहीं आ पाई इतने सालों से, इसीलिए तो अब सबसे मिलने आई हूँ और सबसे ज़्यादा तुझसे। कहानी को अगर पूरा सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। घर की लक्ष्मी या नौकरानी।